शर्मिला माइक ओपन करिए। SMS नहीं मोबाइल प्रश्न है, परमेष्ठी को नमस्कार करने से विघ्न का नाश क्यों होता है? परमेष्ठी को नमस्कार करने से विघ्न का नाश क्यों होता है? ऐसा प्रश्न है। उत्तर पढ़ो। जो परमेष्ठी के स्वरूप को हृदय में साक्षात करके जानकर उन्हें भाव नमस्कार करता है, उसके शुद्ध भाव के प्रभाव से विघ्नों के कारण अंतराय कर्म का रस अनुभाव नष्ट हो जाता है। इसलिए विघ्नों के नाश के लिए परमात्मा स्वरूप परमेष्ठी को नमस्कार करना जरूरी है। भगवती आराधना शिव कोटि वगैरह जुड़े हैं, भगवती आराधना में लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। और किसी के पास है तो है ही नहीं, मैं क्या बोलूँगा, समझ तो आएगी जिन्हें परमात्मा को भाव नमस्कार करने की बात है, द्रव्य नमस्कार करने की नहीं। द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार किसको कहते हैं? भाव नमस्कार मैंने अपने ज्ञान में शुद्धात्मा को जानकर जो निर्गुण परिणाम, उसको भाव नमस्कार कहते हैं। द्रव्य नमस्कार में विकल्पों से नमस्कार करते हैं। उस शरीर की क्रिया में पूजा की द्रव्य नमस्कार है ना, भाव नमस्कार है। परमेष्ठी को स्वरूप को हृदय में साक्षात करके, शर्त डाली है, साक्षात करने का अर्थ है कि शुद्ध आत्मा के स्वरूप का आस्वादन करते हुए जो उनको भाव नमस्कार करता है, तो वो जो परिणाम होता है वो शुद्ध भाव होता है। और उस शुद्ध भाव से जो अंतराय कर्म है वो नष्ट हो जाता है। अंतराय कर्म को सारा घाती है, क्या घाती? घाती की बात है। जो द्रव्य नमस्कार है विकल्पों से, उसमें पुण्य में अंतर पड़ता है, घाती कर्म में अंतर पड़ता है। और भाव नमस्कार से शुद्ध भाव, जो चार घाती कर्म, उसमें अंतर पड़ता है। कितनी अलग की बात है। शुद्ध भाव से जो है घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, और उसमें तो अघाती कर्म बनते हैं, उनका बंद होता है। प्रश्न भी इतना सुंदर है कि वही आप ही बताते हो, नाश कैसे हो जाता है? नाश ही हो जाता है इसमें। शुद्ध भाव से कर्म का नाश होता है, घाती कर्म का, और उसमें नाश नहीं होता है, उसमें पुण्य का बंधन होता है। खाली पाप का बंधन नहीं होता, इतनी बात है बस। सही बात है तो लेके आना चाहिए ना मोबाइल को, तो खोलना चाहिए उसको, तो समझ में कैसे आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ ही नहीं आती कुछ। ये जिनवानी सामने तो गुरुदेव परंपरा डाल के शास्त्र को सामने, तो उसका अर्थ चिरता अंदर, और कैसे पता लगेगा भाव नमस्कार क्या है, अंतराय कर्म क्या, अनुभाव नष्ट भी हो जाता है। इसलिए विघ्नों के नाश के लिए परमात्मा स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करना योग्य है। कितनी बढ़िया बात है। यदि शुद्ध भाव उत्पन्न हो जाए तब तो कर्म का अभाव हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और अगर वो नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, पाप से बच के पुण्य का परिणाम, पुण्य का बंधन होता है। दो ही तरफ फायदा ही फायदा है, पर समझे उसको फायदा है, नहीं समझे उसको क्या करेगा। वहाँ अपने कौन से कर्मों का बंधन हो रहा है ये पता भी है कि दर्शन करते समय, कभी ख्याल भी आता है कि मैं बंध रहा हूँ कि मुक्त हो रहा हूँ। ज्ञान नेत्र वही बंद होता है बस।
यही तो बात है। उस श्लोक है देखो आज इसी अर्थ का, कौन से अर्थ का, जो इतने दिन से चर्चा चल रही है। आत्मा के परिणाम अज्ञानमय परिणाम है। एक द्रव्य के हल्का सा उनका कार्य कहते हैं, देखो 218 नंबर का पढ़ना। राग द्वेष ये अपने को राग नहीं आती, मंदा क्रांता के अलग है, शालिनी के अलग है। अब ये जो इसका व्याकरण का जानकार हो संस्कृत का तो अच्छा रहता है। उसमें जो भक्तामृत में चलती है ना वो राग है, इसमें मंदा क्रांता की। खैर अपना भाव पकड़ो, श्लोकार्थ से देखो। यही ज्ञानम ही अज्ञान भावतः राग द्वेषो भक्ति, कितनी सरल संस्कृत है। यही ज्ञानम ही अज्ञान भावात राग द्वेषो भवति, यानी इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। कैसे लकी बात है। ज्ञानम ज्ञान, तो हमने तो ज्ञानम ज्ञान पढ़ी है, तो इसमें ज्ञान और अज्ञान पढ़ना है। हाँ तो लिखा है यही ज्ञानम ही, पहले तो ज्ञान हुआ, यही अज्ञान भाव रूप परिणमित होता है और इसका नाम राग द्वेष। इतना सरल लाइन लिखी है। इस जगत में ज्ञान ही, इस जगत में ज्ञान, ज्ञान यानी आत्मा, इस जगत में आत्मा ही अज्ञान रूप से परिणमित हो रहा है। तो अज्ञान रूप से परिणमित होता है तो क्या होता है, राग द्वेष रूप होता है। अमृत चंद्राचार्य को पता था कि मैं उसमें लिखी हूँ, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आएगी, तो फिर से श्लोक दिया। तो सबसे पहली बात तो अज्ञान भाव रूप परिणमित कैसे होता है, ऐसा आचार्य बता रहे कि आत्मा ज्ञानमय है। अब ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में से ज्ञान ही उत्पन्न होता है, तो ज्ञान का अज्ञान कैसे हो जाता है। ऐसी अद्भुत बात तो जानना चाहिए ना अपने को कि अपने अंदर ज्ञान भरा हुआ है और ज्ञान परिणमित भी कर रहा है, यानी जानना चालू है। अब ये ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित कैसे हो जाता है, तो एक प्रश्न तो ये ज्ञान स्वभाव के अनुसार परिणमित करे तो ज्ञान रूप परिणमित होता है। वो स्वभाव को छोड़ के परिणमित करे तो सबसे पहले होता तो मिथ्या दर्शन। स्वभाव को छोड़ने से मिथ्या दर्शन होता है और मिथ्या दर्शन के साथ ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है। जब मैं ज्ञान में नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, तो स्वभाव छोड़ा। स्वभाव छोड़ने पर मैं शरीर के साथ माना, तो मानने पर वो जो ज्ञान है वो भी अज्ञान रूप परिणमन होता है। तो इस तरीके से ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन हो रहा है और जब वो अज्ञान रूप परिणमन हो रहा है तो फिर नियम से राग द्वेष होते ही विपरीतता हो गया। अज्ञान की खाने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि राग द्वेष उत्पन्न हो ऐसा आत्मा में कोई गुण नहीं है। कैसे समझ आया राग द्वेष कैसे पैदा होता है? कि आत्मा अगर राग द्वेष का भरा हो तब तो अरहंत सिंह को भी राग द्वेष पाया जाए और राग द्वेष का कभी अभाव नहीं सकता। इसलिए आत्मा में तो राग द्वेष है नहीं, पुद्गल में भी नहीं है, कोई पर्दर में भी नहीं कराता है और राग द्वेष की सत्ता तो पाई जाती है। तो ये पैदा कैसे हो जाता है? अभी जब पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद फिर इस जीव को वो राग अपना स्वभाव दिखने लगता है। कैसा चमत्कार खेल है। अब ये राग द्वेष को दूर करने का कभी प्रयत्न भी करे तो अज्ञान को कायम रख के करना चाहता है।
पहली बात यह है कि अज्ञान पैदा क्यों हुआ, क्योंकि वो स्वभाव को छोड़ने से पैदा हुआ अज्ञान। अब वो अज्ञान दूर कैसे होगा, कि वो स्वभाव को स्वीकार करने से दूर होएगा। अब जो स्वभाव को स्वीकार करने से दूर होएगा तो फिर राग द्वेष का क्या हुआ, कि राग द्वेष पैदा ही नहीं होंगे। मैंने दृष्टि जब अपने ज्ञायक स्वभाव पे जाती है तो दृष्टि स्वभाव में जाती है तो स्वभाव के अंदर राग द्वेष है ही नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञान सुख शांति आनंद से भरा हुआ है, उसमें राग द्वेष नाम का कोई गुण है नहीं। ये राग द्वेष तो अज्ञान के खान में से पैदा होता है, विपरीत परिणाम से पैदा होता है। जैसा अपन ने किसी से 1 लाख रुपए उधार मांगे और वो उसने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो अंदर बहुत दुखी हो रहा है। अब कोई दूसरा व्यक्ति मिला और उसने कहा कि देखो आपकी वजह से बहुत दुखी हो रहे हो। नहीं, मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, ना उसको कोई गाली बकी, ना कोई उसको उसका विरोध किया, कुछ भी नहीं किया, तो दुखी कैसे हो रहा है। तो विचार करो कैसे हो रहा है कि भाई इसने जो अपेक्षा करी थी वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई, तो इसका ये अपेक्षा करने का जो परिणाम है ये अज्ञान में परिणाम है। इसलिए वो जीव क्या करे। कोई प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? हमारा ज्ञान आदि अनंत है, जब अज्ञान होगा तब तक राग द्वेष होगा। आत्मा अनादि अनंत है, ज्ञान अनादि अनंत नहीं है। ज्ञान तो प्रति समय बदलता है, तो अभी अज्ञान रूप परिणाम कर रहा है तो ये ज्ञान रूप परिणाम कर सकता है। ज्ञान हर समय पैदा हो रहा है, नया नया हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है उसको पर्याय कहते हैं। आत्मा अनादि अनंत है, पर्याय क्षणिक और नाशवान है, पर्याय बदलती हुई दशा है। तो ये ज्ञान जो अभी अज्ञान रूप परिणाम हो रहा है तो ये ज्ञान ज्ञान रूप परिणाम हो सकता है, यही तो समझा रहे। ये अभी अज्ञान है तो हमेशा अज्ञान रूप रहे ये कोई जरूरी नहीं है। ये जिस दिन इसको ये बात समझ में आ जाए कि मैं अज्ञान रूप परिणमित हो रहा हूँ इसलिए राग द्वेष का जन्म हो रहा है, और ये अगर राग द्वेष दुखी तो राग द्वेष से, पर राग द्वेष का जनक अज्ञानता है। राग और द्वेष ये दोनों दुख है, पर इस दुख की जड़ अज्ञानता है। तो पहले अज्ञानता को दूर करें कि राग द्वेष को दूर करें। तो अज्ञानता दूर होगी तो राग द्वेष की जड़ कटेगी। अब ये राग द्वेष को, क्योंकि राग द्वेष दुखी तो है, तो अपना बच्चा है, अब अपना बच्चा है और नहीं सुन रहा, विपरीत गेर लाइन पे चला गया, तो अब इसको बहुत क्लेश होता है। अब क्लेश होता है तो ये कहता है अगर मेरा बच्चा सही चलने लगे तो मेरा द्वेष और दुख दूर हो जाए। भाई द्वेष और दुख दूर नहीं होगा, इसकी जगह पे फिर राग आ जाएगा। द्वेष नहीं होता है नष्ट, क्योंकि वो ये द्वेष वो अगर अनुकूल चलेगा तो ये द्वेष की जगह राग उत्पन्न हो जाएगा। क्या नहीं आ रही सब। और ये जो द्वेष इससे बदल के राग हुआ तो वो सुखी हुआ कि राग से फिर दुखी हुआ। अब उसका पुरुषार्थ ये था कि ज्ञान स्वभाव को छोड़ने से अज्ञान का जन्म हुआ, तो ज्ञान स्वभाव को छोड़ने से अज्ञान का हुआ, अज्ञान से राग द्वेष हुआ। तो चाहे राग हो चाहे द्वेष दोनों में दुखी होगा। तो उसका राग और द्वेष का उपाय ये था कि अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा का लक्ष्य या आश्रय करता तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। तो आत्मा के आश्रय से जो परिणाम पैदा होता है उसमें राग और द्वेष का जन्म नहीं होता है, उसमें सुख का जन्म होता है। ये टेक्निकली इंजीनियरिंग की बात है। और जिनवाणी में कई अपेक्षाओं से कथन भी आते हैं, कई अपेक्षाओं से वक्ता की भी बात निकलती है, अपने को यथार्थ समझना चाहिए। जिनवाणी में इस जीव की अनादिकाल से ज्ञेयों की तरफ दृष्टि होने से इसको उपदेश में ये कहा जाएगा कि आप ज्ञेयों से दृष्टि हटाओ और स्वभाव की दृष्टि लगाओ। ये उपदेशात्मक शैली है, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। उपदेश में कथन, ये कथन पद्धति है, ये उपदेश की पद्धति है। कैसे? इसलिए है कि ज्ञान का के पास ऐसा कोई काम वो नहीं है काम
कि अपनी दृष्टि को उधर से खींच के इधर लाए, इसमें तो कर्तृत्व का जन्म होता है। परंतु कथन पद्धति और उपदेश की शैली ऐसी होती है, तो फिर क्या करें? करते हैं जब बताते हैं, जब ध्यान से सुनना चाहिए। कथन पद्धति में ऐसे ही आएगा, जब बताते हैं तो सुनता नहीं है जो ध्यान से। कि क्या बताते हैं? ऐसा बताते हैं कि एक पदार्थ है, मैंने जीव पदार्थ, उसके अंदर क्रमबद्ध परिणमन हो रहा है। तो क्रमबद्ध हो रहा है ना, तो उसके आनंद का जन्म कभी अनादि से हुआ है, राग द्वेष का जन्म हो रहा है। तो जब उसके राग या द्वेष का जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो राग द्वेष के परिणाम से दुखी हो रहा है। तो दुखी हो रहा है तो उसको ये बताया कि जब तेरे को राग और द्वेष का परिणाम या मिथ्यात्व के दुख का परिणाम पैदा होता है, ये हुआ अपने उपादान से, उस समय पे तेरी दृष्टि वहाँ थी परद्रव्य की तरफ। बताया, समझ में आया? तो उस समय में दृष्टि वहाँ थी, उस निमित्त का ज्ञान कराया, उसकी तरफ दृष्टि से नहीं हुआ है राग द्वेष मोह। ये दृष्टि स्वभाव की छोड़ने से हुआ है। वस्तु स्वरूप क्या है, भाषा में कैसा आता है, जिनवाणी में कैसा लिखा है, ये श्रोता की जवाबदारी, वक्ता बार बार नहीं बोलेंगे। आप एक बार वस्तु स्वरूप को समझ जाओ। कुछ बात समझ में आई थी, बहुत सारी बात महत्व की निकल गई। जिस समय ये स्वयं अपने उपादान से राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, इसमें किसी जगत के किसी पदार्थ की कोई जवाबदारी की गलती नहीं है, न कर्म का उदय जवाबदार है। उस समय में आचार्य इसको ज्ञान कराते हैं कि उस समय में तूने टटोला नहीं कि तेरी दृष्टि कहाँ थी, कि तेरी दृष्टि वहाँ थी अन्य पदार्थों के ऊपर। तो वहाँ पर दृष्टि थी, इसलिए राग द्वेष नहीं हुआ है। राग द्वेष के समय तेरे उपादान से ही तूने अपने स्वभाव को छोड़ा था। तो स्वभाव को छोड़ने से राग द्वेष का जन्म हुआ। तो स्वभाव को छोड़ने से तेरी दृष्टि गई कहाँ है? वहाँ गई है। तो अब कथन में ऐसा आता है कि परद्रव्य से दृष्टि हटाओ और स्वभाव पर लगाओ। तो पूरी जिंदगी सुनता रहेगा और अभ्यास करता रहेगा तो मोक्ष मार्ग हाथ में नहीं आएगा। आपको कोई बात समझ में आई क्या? वो निमित्त का ज्ञान कराया है। हजारों बार गुरुदेव ये बात बोलते हैं, तो निमित्त का ज्ञान कराया कि निमित्त का ज्ञान कराया मतलब उस समय वो निमित्त था, तो वो उसने कराया, ये बात थोड़ी हुई। स्वभाव तो तूने छोड़ा है, अज्ञान तो खुद करने में हुआ है। आगे क्या समझ में? करो घर पे प्रैक्ट कर। जिस समय में हमको आकुलता क्लेश हो रही है, अब देखो सबसे पहले तो आकुलता और क्लेश आत्मा के आश्रय से नहीं होता, एक नंबर बात। दूसरा, उस क्लेश के समय निश्चित रूप से कोई परद्रव्य मौजूद रहेगा। पत्नी, बच्चे, मकान, अड़ोसी, पड़ोसी, रिश्तेदार, जो भी व्यापारी हो तो ग्राहक हो, जो भी हो, उसकी तरफ लक्ष्य गया, उससे होगा। तो वो मौजूद था। अब देखो कि क्लेश यहाँ हुआ, तो क्लेश हुआ उसके पीछे। और नंबर एक, उसने कराया कि नहीं किया, वो तो बेचारा निर्दोष है, उसको तो ये पता ही नहीं कि कोई मेरे बारे में सोच रहा है। कर्म के उदय नहीं, कर्म का उदय तो जीव को जानते ही नहीं कि ये जीव शांत बैठा तो इसको विकल्प कर्म, ये सब जिनकी जिनवाणी में तो लिखा है। ये सब जिनवाणी में कुछ सब व्यवहार के कथन है, वो सब उनके कुछ प्रयोजन है उस समय के। फिर कर्म के उदय ने भी नहीं कराया, उसने भी नहीं करा। फिर आखिर हुआ कैसे कि ये अब यहाँ दो घटना हुई कि नंबर एक जीव ने उसके वर्तमान पर्याय में उसने स्वभाव का आलंबन छोड़ा। वो छोड़ने से हुआ मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। तो इस अज्ञान की वजह से राग द्वेष का जन्म हुआ। और जब ये राग द्वेष रूप परिणमित हुआ तो उस समय इसकी दृष्टि उस पदार्थ की तरफ थी। ये ज्ञान कराया है। तो राग द्वेष का मूल कारण क्या रहा? राग द्वेष का मूल कारण स्वभाव को छोड़ना रहा। अब राग द्वेष दूर करने के लिए क्या करें कि उनको सिखाएं, कि कर्म के उदय को सिखाएं, कि किस किस को सिखाएं जगत के पदार्थों को कि वो तुम्हारे अनुसार परिणमित करें, कि ये विश्व की व्यवस्था नहीं है। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहले आ गई तो क्या समझ में आई ये बताओ।
मैंने कब कहा स्वयं कर रहे हैं, ये कहा ही नहीं मैंने। आत्मा का आश्रय थोड़ा सा- हाँ, ये तो अपन राजद्वेष कहाँ कर रहे हैं, हम तो आत्मा का आश्रय छोड़ रहे हैं। राजद्वेष कर रहे, ये बात सिखाई क्या जिनवाणी में? क्योंकि राजद्वेष करना आत्मा का गुण ही नहीं है। आत्मा के गुण तो या तो ज्ञान रूप परिणमित करे और या अज्ञान रूप करे, क्योंकि आत्मा में रागद्वेष रूप परिणमित हो ऐसा उसका कोई सवाल ही नहीं है। आत्मा में तो ज्ञान है, तो ये ज्ञान का बोध हो सकता है, तो ज्ञान का अज्ञान हो सकता है। पर ज्ञान राग को करे, ज्ञान शरीर की क्रिया करे, ऐसा जिन्हें परमात्मा को नहीं दिखाया। क्योंकि एक द्रव्य के जो गुण है वो अभी ये गाते ही चलिए अपनी पुरानी कि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य के गुणों को नहीं बदलता है। दूसरे का इसमें तो जो आत्मा का गुण है वो शरीर का गुण और आत्मा का गुण, इनका दो इनका कोई संबंध है नहीं। तो इसी तरीके से अंदर में देखें तो वो अंदर में एक श्रद्धा है, ज्ञान है और चारित्र है। तो रागद्वेष का जो परिणाम हो तो चारित्र का परिणाम है, तो ज्ञान उसको कैसे करेगा? उसको ज्ञान का काम राग करना या वितराग भाव करना, ये ज्ञान का काम नहीं है, क्योंकि दोनों गुण न्यारे न्यारे हैं। वो दोनों गुणों का काम भी अलग अलग है। द्रव्य गुण पर्याय तो समझना पड़ेगा। एक गुण जिस तरीके से एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर देखने से मिथ्या दर्शन होता है, वैसे के वैसे एक गुण को दूसरे गुण में मिलाकर देखने से मिथ्या दर्शन ज्ञान का जन्म होता है। अब जो द्रव्य को न्यारा नहीं देख पा रहा है वो ज्ञान वो गुणों को न्यारा नहीं देख पाएगा, और वो पर्याय को न्यारा देखना तो बहुत मुश्किल है। कुत्ता उसको अपने ज्ञान को सूक्ष्म और पेना करना पड़ेगा उसको। जब वो सुई की नोक में धागा पिरोना हो तो दृष्टि को बहुत बारीक को सूक्ष्म तो करना पड़ेगा। कोई सुआ थोड़ी पिरो रहा है। बहुत अलग पुरुषार्थ। अब बोलो क्या है? राग द्वेष जो हमारे में मूवी हो रहे हैं, पर परद्रव्य के पीछे हो रहा है, पर्टिकुलर परद्रव्य के पीछे हो रहा है। हाँ हाँ, वो परद्रव्य अनंत परद्रव्य है, हाँ। उनके पीछे क्यों नहीं है? पर्टिकुलर के पीछे पर्टिकुलर ये नहीं बदलता रहता है। उस वो एक विषय थोड़ी है, वो एक विषय नहीं, अनंत तो है। पकड़ लो, दवा को छोड़ा बस। वो तो मूल कारण हो गया। पर अब इसको बुद्धि ये नहीं है ना, तो रागद्वेष को भी पकड़ रहा है और उन गेयों को भी पकड़ रहा है, तो अनंतों गेयों को बदल रहा है। अच्छा, अब ये गेयों को बदल रहा है, तो अब यदि वो गेय कर रहा है या उस गेय से हो, तो उसी गेय से कभी राग होता है कभी द्वेष होता है, तो उस गेय का क्या अपराध? यही कपड़ा अभी ठंड में गर्मी में अच्छा लग रहा है और ठंड में खराब लगता है। ये पंखा अभी अच्छा लग रहा है, ठंड में खराब लगता है, तो पंखे का क्या दोष है इसमें? तो तुम्हारी बुद्धि है। तो अगर वो कारण होए तो फिर बहुत सारी समस्या आ जाएगी और फिर उस कारण को हटाएगा। अब वो कारण है ही नहीं, यही तो कारण विपरीतता चल रही है अनादि से और हर जगह चल रही है। शरीर में रोग हुआ, क्या आत्मा में हुआ? शरीर। अब शरीर का रोग दवा लेते हैं तो दवा से ठीक होता है कि नहीं? फट रही, डर नहीं होता तो फिर लेने का भी जाते। अब देखो, जब वो होता है नहीं होता है, तो इसके अंदर एक स्वरूप की विपरीतता का श्रद्धा है। तो इसके अंदर कारण विपरीतता चल रही है। कारण विपरीतता ये है कि नंबर एक कि शरीर में तो परिणमन होता है, बीमारी नहीं होती है। अब बीमारी उसको कहते हैं जो हमको नहीं सुहाती है, मैंने शरीर का परिणमन जैसा हो रहा है हमको एक्सेप्ट नहीं है, तो ये बीमारी हमारे अंदर है। अब ये हमारे अंदर है तो ये हमको जो अनुकूल या प्रतिकूल लग रहा है ये हमारी मानसिकता की हमारी बीमारी है। और ये अनुकूलता और प्रतिकूलता जो हमको लग रही है इसमें पाप और पुण्य के उदय की अपेक्षा है। तो उसमें उसके पुण्य का उदय हो तो वो दवा उसको ऐसा लगता है कि ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि इतने सारे फंक्शन एक को भी नहीं जानता है और दवा से ठीक होता हूँ ऐसा मानता है, जानता नहीं ऐसा मानता है 100%। वो दवा ले ये सब दवाओं का त्याग कर दे। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो बाहर के त्याग से आत्मा में गुण पैदा नहीं होते, ये गाथा चल चुकी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब चीज़ों का त्याग करने से उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की पर्याय है और वो बाहर का त्याग वो पुद्गल का त्याग है, इसलिए उससे नहीं होता है। तो अब इसको एक निरंतर
कारण विपरीतता का सेवन करता है। क्या कारण विपरीतता? कि मैं दवाई खाने से ठीक होता हूँ, जो कारण विपरीतता है। आ रही क्या समझ में? कब सेवन करता है? रात में कि दिन में? 24 घंटे। मैं भोजन से जीवित रहता हूँ, ये कारण विपरीतता है। क्योंकि दो चीजें भूला है। एक तो मैं अनादि अनंत हूँ, ये भूला है। वो जो शरीर को भी यदि मानता है तो शरीर आयु कर्म से टिकता, तेरे भोजन से तो कोई लेना देना है ही नहीं उसका। नहीं आ रही क्या समझ में? इसका नाम कारण विपरीतता है। तो ये कारण विपरीतता एक समय नहीं चलती है, ये 24 आवर चलती है। इसका नाम मिथ्या दर्शन। ये घर मेरा है ऐसा बोलता कितनी बार है दिन भर? कभी नहीं बोलता। और मानता कितनी बार है? अभी पाप में समझ भी नहीं आता दूसरा। अब ये करता हूँ कुछ, एक मेरे को करने का परिणाम हुआ, ये तो एक बार हुआ। और मैं कर सकता हूँ, ये परिणाम कब होता है? ये 24 आवर्स का अपराध है। ये कारण विपरीतता है, स्वरूप विपरीतता है। स्वरूप विपरीतता 3 है। स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता। अरे बहुत अलौकिक बात है, निरंतर चल रही है। राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता। राग द्वेष अपने अज्ञान से हो रहा है, अपने को अज्ञान दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो राग द्वेष को दूर, चूंकि राग द्वेष दुख तो है, वो दुखी भी हो रहा है, तो उसको दुख दूर करने के लिए वो हमेशा जिसको कारण मानता है उपचार वहां करेगा, और उसके उपचार से उसको पता लगेगा कि मैं इसको कारण मानू। ऐसे भी पकड़ में नहीं आएगी। नहीं आ रही क्या? आपकी बीमारी भी आप ही जानो। आप जिसमें इलाज करना चाह रहे हो, आप उसको अपने दुख का कारण समझ रहे हो। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप बहुत गंभीर बातें चल रही है। आ रही कुछ पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? इतनी गजब की बात। इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है। इसमें ज्ञान क्या हुआ कि ज्ञान स्वभावी आत्मा निरंतर उसमें से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो उसको ज्ञान रूप परिणमित होना चाहिए था। तो वो इधर जो राग द्वेष का जो परिणाम उत्पन्न हुआ, वो उसकी सत्ता से बाहर हुआ और उसके अस्तित्व में हुआ। दो बातें कल आ गई ना, उसके अस्तित्व में मैंने उसकी पर्याय, और सत्ता से बाहर मैंने त्रिकाली द्रव्य की सत्ता के बाहर। कैसी गजब की बात कि जिस समय में राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न हुआ, उस समय में ये जीव ज्ञान रूप परिणाम कर सकता है कि नहीं? तो उसका कोई राग द्वेष का परिणाम उसको बाधा डालेगा क्या? अगर डाले तो साधन दशा ही नहीं होगी। ये ऐसा चाहता है कि राग द्वेष सब हट जाए जब ज्ञान रूप परिणाम करूंगा, तो वो तो सिद्ध होएगा जब होएगा। अभी परिणाम क्या होता है कि ये ज्ञान में ये शरीर जानने में आया और इसने नक्की कर लिया कि शरीर है सो मैं हूँ। तो अब ये शरीर की चिंता रूप परिणाम हो रहा है, इसको शरीर रूप परिणाम कहते हैं। कोई वो पुद्गल रूप परिणाम थोड़े हो गया, ये शरीर की चिंताओं में गिरा गया है। आप लोग किसको होता है कि नहीं होता है? हो गया। अब देखो उस समय में ज्ञान हो रहा है कि नहीं? कि ज्ञान तो हो रहा है, पर वो ज्ञान को ज्ञान रूप परिणाम करना था। यानी ज्ञाता और जानने रूप परिणाम की जगह वो शरीर को देख करके तो ज्ञान का आश्रय छोड़ करके शरीर रूप परिणमित हुआ। कि शरीर रूप नहीं होता है, अज्ञान रूप परिणमित होता है। कि उसने जिस पदार्थ को जाना शरीर को, तो शरीर की चिंताओं में डूबा, तो शरीर का की चिंता रूप परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? अज्ञान रूप परिणाम हुआ। आया समझ? अगर वो ज्ञान तो शरीर रूप परिणाम करता तो जड़ हो जाता हो। समझना भी, जिसका उपयोग यहाँ होगा उसके समझ में आ सकती है, बाकी की बस की बात नहीं। क्योंकि ज्ञान तो अंदर में से आएगा, ऊपर से कैसे थोप के कैसे घुसेड़ेंगे? नहीं आई समझ।
अब इसने एक बार ऐसा मान लिया क्या कि मेरे राग से बच्चा सुधरता है, मेरे राग से रोटी बनती है, मेरे राग से धन आता है, मेरे राग से घर के काम व्यवस्थित होते हैं, ऐसा इसने मान लिया। अब मानने से क्या होगा कि ये कि जो ज्ञान है, बेचारा ज्ञान तो वो भोला भंडारा है, उसके पास कोई वो इस को प्रणमना तो उसके हाथ में है नहीं, तो बस वो ज्ञान वो राग रूप प्रणमन करने लगा। क्योंकि वो अब वो मेरे बनाने से रोटी बनती है, तो वो ज्ञान बस उस रोटी की चिंता को पकड़ लेता है। समझ में आया? उसको ज्ञान रूप प्रणमन करना था, जो मेरे राग से होता है तो उस राग रूप प्रणमन करता है, तो राग रूप प्रणमन करे तो शिव आश्रय हो जाए, तो राग रूप नहीं करता, अज्ञान रूप प्रणमन करता है। कोई समझ में आ रही है कि नहीं? अरे कभी सुनने को नहीं मिलेगी जीव को तो ज्ञान रूप तो प्रणमन का अभ्यास ही कैसे करेगा? तो पूरी जिंदगी पढ़ते पढ़ते शिव ज्ञान का कोटा बढ़ जाएगा और रहेगा मूर्ख का मूर्ख, क्योंकि ज्ञान रूप प्रणमन ही शुरू नहीं होएगा। तो जिनवाणी कह रही ज्ञान का ज्ञान रूप प्रणमन हो तो राग द्वेष का अभाव होता है, मतलब राग द्वेष की जगह कट जाती है। फिर राग होता है, फिर ज्ञान रूप प्रणमन होता है, राग रूप नहीं होता है। फिर शरीर रहता है, फिर शरीर रूप प्रणमन नहीं होता है, ज्ञान रूप प्रणमन होता है। ये चाहता है कि राग भी हट जाए, शरीर भी हट जाए, जब मैं ज्ञान रूप प्रणमन। अब जब क्या करेगा? राग के काल में, शरीर के काल में जीव राग रूप और शरीर रूप प्रणमन नहीं करे, ऐसा उसका स्वभाव है। वो ज्ञान रूप प्रणमन करना चाहिए, इसको जिनवाणी सिखा रही है। सीख जाए और पारंगत हो जाए। अभी सुनना, सीखना, पारंगत होना बहुत एक्सरसाइज है, खाली सुनने उनने से कुछ नहीं होता है। मतलब सत्य सुने, फिर अपने ज्ञान में देखे और फिर अपने उल्टे प्रणमन को जाने, इसी ज्ञान से जाने। तो दूसरा ज्ञान कहाँ से लाएंगे? इसी ज्ञान से जानेगा कि मेरा ज्ञान रूप अज्ञान रूप प्रणमन कर रहा है। अगर ये इस ज्ञान को अज्ञान रूप प्रणमन दिख जाए, यानी भाषित हो जाए, ये उसके अज्ञान की मौत का पहला सोपान है। नहीं समझ? ज्ञान होने की प्रथम शुरुआत में अपने अज्ञान का ज्ञान होता है, फिर ज्ञान रूप प्रणमन होता है। आप लोग कुछ पकड़ में आ भी रही है कि मैं बोले जा रहा हूँ फालतू? यही तो इसीलिए तो राग द्वेष हो रहा है। अज्ञान भाव माने वही ज्ञान का अज्ञान। दूध है दूध, अब फटा दूध पैदा होता है क्या? दूध होता है ना, तो दूध ही तो फटता है। तो पहले दूध होएगा फिर दूध फटेगा। अगर फटा हुआ दूध कोई गाय के थन में से निकलता है क्या? तो आत्मा की खान में से अज्ञान पैदा नहीं होता है, ज्ञान ही पैदा होता है, और वो ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। देर थोड़ी लगती है उसको। वो मोह तो पैदा हो ही गया उसका। वो मोह और राग द्वेष तीनों एक साथ ही पैदा होता है। मोह, अच्छा मोह की परिभाषा अभी तक क्या समझ में आई? ये सब शास्त्रीय शब्द है, आपको अपने शब्दों में क्या समझ में आया है? ये मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। ये अपने तो करना, तो इस ज्ञान की पर्याय में अपने शुद्धात्मा से अपना तो छोड़ा ना, और परदेश से अपना तो किया ना, तो इसी का नाम तो मोह है। और ये अपने तो ये राग द्वेष सिखान है कि जिससे इसने अपना तो करा उसे राग भी करेगा। समझना जरा अनंत पुरुषार्थ है। पहले होश में सही बात तो सुनो। जब मेरे प्रश्नों से मेरे को उत्तर से पता लगता है कि वो होश में नहीं सुनता है जी। अच्छा थोड़ा प्रश्न करते रहे तो पता तो लगे कि मेरे जिस लेवल से चल रहा हूँ, इनका ज्ञान किस लेवल से चल रहा है। तो पढ़ाई तो कॉलेज की चल रही है और ये केजी में ही बैठा है अभी। मोह अलग कहते हैं, राग द्वेष अलग कहते हैं। मोह में स्वरूप का भ्रम होता है, मोह में उसको आपार पर नहीं सूझता है,
और राग द्वेष में तो आपका पर की विपरीतता के बाद उसका जन्म होता है। मोह में अंधा हो जाता है। मोह मोहम्मद पियो अनादि, भूल आपको भ्रम से भूल ब्रह्म अपने आप को भूला ना, तो ये ज्ञान भूल गया ना कि मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा भूल गया। इसके निरंतर स्वर क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं खाता हूँ, मेरा ब्याह हो गया, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं करोड़पति हो गया। ऐसे तो पागल है, चिल्ला रहा है। तो ये जरा छेड़ाना वगैरह पढ़ो। मैं तो उसमें से बोल रहा हूँ, अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ कोई। जब आप पढ़ोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि ये अपने मन से बोल रहे हैं कि वो जिनवाणी में लिखा वो बोल रहे हैं। ये तो क्या हुआ कि उस समय जब पढ़ा था तब समझते ही नहीं था जीव बेचारा, तो उसका शाब्दिक अर्थ भी नहीं निकाल पाया। वो गाथा याद कर ली, छेड़ाला की क्या पढ़ा, छेड़ाला पढ़ ली, क्या हुआ सब याद है हमको, तत्वार्थ सब याद है हमको, सुना दे किसी को, नाम ले ले, और क्या करें। पहले ही सूत्र मानो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष मार्ग। उमा स्वामी आचार्य से पूछा, प्रभु शार्ट बताओ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष मार्ग, क्या हमको समझ भी नहीं आया कि तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शनम, ये भी नहीं आया कि 7 तत्व होते, सब चल गया ले चैनल से वो। अभी खाली आधी लाइन का अर्थ हुआ, इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। वस्तुत प्रणिहित दशा दृश्य मानो तो किंचित न, यानी अब ये राग द्वेष दूर कैसे होगा कि वस्तुत्व में स्थापित एकाग्र की गई दृष्टि से ये अज्ञान और राग द्वेष दूर होगा। अगली लाइन मिली। प्रश्न हुआ यहाँ पे कि अज्ञान और राग द्वेष दूर कैसे होगा, तो आचार्य जवाब दे रहे हैं वस्तुत्व यानी वस्तु माने आत्मा, आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे अनंत गुण है, तो इन 3 गुणों में विपरीतता है। कौन कौन से? दर्शन ज्ञान चारित्र। तो ये जो दर्शन गुण देखने का, ज्ञान गुण जानने का, चारित्र गुण में विकल्प निर्विकल्प, ये एक एक गुण का वस्तुत्व में स्थापित होना या एक एक गुण का वस्तु में एकाग्र होने से अज्ञान दूर होता है और राग द्वेष का अभाव होता है। समझ में आया? जैसे ज्ञान है, तो अब ये ज्ञान है तो ये ज्ञान वस्तुत्व में एकाग्र नहीं है, ये ज्ञेय में एकाग्र है, इसलिए ज्ञान हुआ। अब इसको सही करने की विधि क्या है कि ज्ञान वस्तुत्व में स्थापित हो, क्योंकि अज्ञान दूर कैसे होगा कि जिसको छोड़ने से अज्ञान हुआ है उसी को ग्रहण करने से ज्ञान होगा। अरे घर छोड़ने से कोई महिला दुखी हुई तो सुखी काहे से होगी? घर में जाएगा, वो इधर उधर के वो जाप करे, भक्ति करे, ये जो तू चाहे जो कर ले, तू तो तेरे घर में जाएगी जब सुखी होगी। ऐसा ही ये जीव दुखी है कैसे कि घर को छोड़ के जा रहा है उधर, तो अब तू किसी भी दरवाजे में जाएगा तो दुखी होएगा, कि चाहे वो पंचपरमेष्ठी के पास चला जाए, वो शरण नहीं देंगे, वो सच्चे परमात्मा है, इसलिए इसको इसके घर का एड्रेस देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। वहां जाने के पास इतना ही फायदा होगा कि वो इसको सही एड्रेस पे भेजेंगे, सुखी वुखी नहीं करेंगे, भरोसे मत रहना इसको। सुखी तो जिसने अपना घर छोड़ा है वो अपने घर जाएगा तभी सुखी होएगा। कोई बात समझ आती कि नहीं आती? अपने घर को देख बावरे सुख का जहाँ खजाना रे, क्या क्या भजन है। तो अपने घर को देख, बावरे का है, बावरा बावरा नहीं समझते, सुख का खजाना, सुख के खजाने को छोड़ करके कैसे सुखी होएगा? ये सुख के खजाने को छोड़ने का नाम ही तो दुख है। कितना आचार्य अपने आत्मा को याद दिलाते हैं, कितना गरीबी करते हैं। एक ही लाइन बहुत है। आज की लाइन का सारांश क्या है? सुखी होने के लिए जीव को क्या करना पड़ेगा? ज्ञान भाव का स्वभाव में लानी होगी, बस में एकाग्र।
समझ में आ गया? इसमें लिखा है साफ वस्तुत्व में स्थापित यानी एकाग्र की गई। तो ज्ञान ज्ञायक में एकाग्र हो, श्रद्धा श्रद्धावान में एकाग्र हो, चारित्र चारित्रवान में एकाग्र हो, तब ही वो अज्ञान का ज्ञान होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जीव का ज्ञान रूप परिणमन है, स्वभाव रूप परिणमन है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये अज्ञान रूप विभाग रूप परिणमन है। तीनों ले ली उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। जितनी समझ में आ जाए उतना ही बहुत है, और कुछ नहीं तो पुण्य तो हुआ ही सही, घबराओ। तो ज्ञान का पुरुषार्थ अलग है। ज्ञान इस बात का विचार करेगा तो मिथ्या दर्शन गलेगा, ज्ञान सम्यक की ओर हो सकता है। और अगर सुन के छोड़ के चला जाएगा तो यहाँ सुनते समय जो पुण्य हुआ उसके बाद वो घर जाकर पाप में कन्वर्ट हो जाएगा।